बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अली अमीन गंडापुर भी ना कर सके, खान के बच्चे कर गए। कासिम और सलमान ने किया अमेरिका में बहुत बड़ा धमाका। असरात नजर आना शुरू हो गए। बताता हूँ तफसीलात। दूसरी बड़ी खबर हमसाया ममालिक इंडिया से। राहुल गांधी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी गर्म लोहे पे जबरदस्त किस्म का वार कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। और जो प्रोटेस्ट पाकिस्तान में इस हुकूमत के खिलाफ और हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट शुरू हैं, उनकी भी तमाम तर तफसीलात आपको बताते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के बच्चों की। कासिम और सलमान अपना दौरा अमेरिका मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए हैं अपनी वालदा जमायमा के पास। जी हाँ, वो इंग्लैंड वापस चले गए हैं और अब वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। गुज़िश्ता एक दिन पहले की बात है, इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात उनसे हुई। खान साहब ने तमाम तर तफसीलात, काफ़ी दिनों के बाद ये मुलाकात थी, उसमें बहुत बड़ा उन्होंने बयान जारी किया, जिसको आप ट्विटर पे जाके भी पढ़ सकते हैं। उनके ट्विटर से भी उसको ट्वीट किया गया है, लेकिन उसके अहम निकात जो थे वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। खान साहब ने कहा कि 6 महीनों के बाद मेरी बच्चों से बात करवा दी गई। जी हाँ, गुड न्यूज़ भी है और बिग न्यूज़ भी है। फाइनली इमरान खान साहब की उनके बच्चों से बात करवा दी गई 6 महीनों के बाद। बहुत ही मुश्किल वक्त था उनके लिए। ऐसे भी कैद में रहना आसान नहीं होता, और फिर जब आपके बच्चों से आपकी बात ना हो रही हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन इमरान खान जैसा लीडर ही ये बर्दाश्त कर सकता है। बाकी किसी और हुक्मरान से पाकिस्तान में ये उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने बर्दाश्त किया और फाइनली 6 महीनों के बाद उनके बच्चों से मुलाकात हुई। इमरान खान साहब का कहना है कि मुझे अखबार भी दे दिया गया है अब, और टीवी भी दे दिया गया है। इमरान खान के बच्चों से बात, अखबार और टीवी, ये 3 चीज़ें इमरान खान को दे दी गई हैं। और ये 3 चीज़ें दी गई हैं जब उनके बच्चों ने अमेरिका में जो एक ज़लज़ला किया, उन्होंने रिचर्ड गर्नेल के साथ और कांग्रेसमैन्स के साथ और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की। उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े चैनल्स को इंटरव्यू दिए। तो ज़ाहिर है इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इनके असरात होते हैं, असरात मुरतब होते हैं इनके। और जो असरात हमें नज़र आए गुज़िश्ता दिन, इमरान खान साहब के लिए काफ़ी सारी सहूलियात उनको दे दी गई हैं और काफ़ी नरमी उनके साथ कर दी गई है। ये वो चीज़ें हैं जो अली अमीन गंडापुर सीएम हैं, इमरान खान के नाम पे जीत के वज़ीर आला केपी के वो बने हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, वो स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। ये जिम्मेदारियाँ तो उनकी थी। केपी की हुकूमत ने, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि केपी की आवाम ने जो हुकूमत वहाँ पे पीटीआई की बनाई थी, वो तमीरात और तरक्की के लिए, वो सड़कें बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए उनको वोट नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ इमरान खान के नाम पे वोट दिया था कि आपको हम मैंडेट देते हैं, आपने इमरान खान को रिहा करवाना है। लेकिन उसमें बिल्कुल नाकाम हो गए अली अमीन गंडापुर और उनकी तमाम तर केपी की कैबिनेट। और जो वफाक में जो लोग बैठे हैं, जिनमें अपोजिशन लीडर भी हैं, अब तो उनको खैर 10 साल की सज़ा भी हो गई है। सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज, उनको भी 10 साल की सज़ा हो गई है। और पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो भी कुछ भी ना कर सके मां सवाए मफाहमती पॉलिसियों के। कोई भी खातर ख्वाह फ़ायदा इमरान खान को न दे सका। जो उनके बच्चों ने कर दिखाया, उस प्रोटेस्ट और उस एहतजाज ने जो वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड करवाया मीडिया के सामने भी, उसके असरात आना शुरू हुए कि इमरान खान के लिए कुछ ताज़ा हवाओं के झोंके और कुछ नरमियाँ उनको वहाँ पे जेल में दी गई। दूसरी बात नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान में आपको पता है नरेंद्र मोदी को अमेरिका से मार पड़ने के बाद वो भागे भागे गए चाइना के पास। चाइना ने भी वहाँ से उनकी जम के पिटाई कर दी। चाइना से मार खाने के बाद अब वो पहुँचे रूस के पास, रशिया के पास, और रूस ने भी उनको वहाँ से नाकामो नामुराद वापस लौटाया। तो वापस लौटते ही जो उनको लताड़ा उनकी ओपोजिशन ने, उनके जो ओपोजिशन लीडर है वहाँ पे राहुल गांधी साहब, उन्होंने असम्बली का वहाँ क्योंकि इजलास जारी है, तो सेशन ऑन है उनकी असम्बली का, उसमें राहुल गांधी ने उनका वो छित्रोल किया। आप वो जाके सोशल मीडिया पे देख भी सकते हैं राहुल गांधी की वो स्पीच। मज़ा आएगा जिस तरीके से राहुल गांधी ने उनका फेंटा लगाया और गर्मा गर्म लोहे पे जो वार कर दिया, ताबड़तोड़ जो वार कर दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने। सिद्धू साहब का आपको पता है कि वो कमेंट्री की दुनिया में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो कमेंट्री करते हैं और एक अच्छे कमेंटेटर के तौर पे वो जाने पहचाने जाते हैं। क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने बड़ी जारहाना किस्म के बड़े लंबे लंबे छक्के भी लगाते थे, बड़े अच्छे बैट्समैन भी थे। और उसके बाद वो इंडियन एक कॉमेडी शो है, उसमें भी उन्होंने एक ज़बरदस्त, मतलब जहाँ भी जाते हैं वो रंग ही डाल देते हैं, वो हर जगह कुछ चार चांद लगा देते हैं। और उन्होंने यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया गुज़िश्ता दिन, तो उसको सुन के पता चलता है कि हिंदुस्तान में
ये मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम के लिए ये एक मैसेज इनको दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान में, इंडिया में तमाम लोग जो है ना वो एक ही तरह के नहीं हैं। मतलब सब ही बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। ये सिर्फ एक जो टॉप टियर लीडरशिप है जो ऊपर नरेंद्र मोदी की, ये बीजेपी की, ये जो आरएसएस से इंस्पायर, ये जो मोदी का एक मतलब नजरिया है, एक जुनूनी किस्म की जो उनकी अजीब व गरीब किस्म की हरकतें हैं, ये उनके मुल्क को भी उन्होंने शदीद नुकसान पहुंचाया और जिल्लत और रसवाई हुई, और अपनी हुकूमत भी अब उनकी बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही है, दम तोड़ने के करीब है। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।